आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज मैं फिर से प्रभु का 2 पॉइंट लेके आई हूँ, जो प्रभु का इस वचन द्वारा और इस बाइबल का शब्द द्वारा कहा गया है। क्या मसीह लोग प्रसाद खा सकता है या नहीं? तो मेरे प्रियो, आज मैं इस वीडियो को 2 पॉइंट में बांटी हूँ। आप लोग वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। मेरे प्रियो, क्या एक मसीह प्रसाद खा सकता है? अगर पड़ोस में प्रसाद दे दे तो क्या मना कर देना पाप होगा? पास्टर जी, मैं तो मसीही हूँ, लेकिन फिर भी जब घर में कोई पूजा होती है या कोई त्योहार होता है या कुछ प्रकार का जागरण होता है तो मैं प्रसाद ले लेता हूँ। क्या मैं गुनाह कर रहा हूँ? ऐसे सवाल आज हजारों मसीह युवा और परिवारों के मन में घूम रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ खाने की चीज है या आत्मा पर असर डालने वाली कोई आत्मिक चीज? आप अकेले नहीं जो या सोचते हैं। बहुत सारे मसीह लोग जिन्होंने अभी अभी यीशु मसीह को अपनाया है और कंफ्यूज में है। कुछ लोग कहते हैं, भाई ये तो सिर्फ मिठाई है, कुछ नहीं होगा, खा लेंगे, इससे क्या गलत है? दूसरे कहते हैं, नहीं, या किसी और देवताओं के नाम पर चढ़ाया गया बलि है। मेरे प्रियो, मसीह को इससे दूर रहना चाहिए। तो सही क्या है? क्या बाइबल में इसका जवाब है? क्या यीशु इस बारे में कुछ कहते हैं? क्या हम समाज को दुखी करके से समझौता कर रहे हैं या फिर परमेश्वर की आज्ञा को पहले रखेंगे? आज हम इस बात को समझेंगे। प्यार और सच्चाई के साथ इस वीडियो में आपको उत्तर नहीं मिलेगा, बल्कि आपको आत्मिक स्पष्ट और विश्वास की गहराई भी मिलेगा। इस वीडियो को हमने 2 पॉइंट में बांटा है, तो चलिए एक एक करके समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, बाइबल क्या कहती है? जब कोई पूछता है क्या मसीही प्रसाद खा सकता है, तो इसका जवाब सिर्फ हमारी समझ या परंपरा से नहीं, बल्कि बाइबल से मिलना चाहिए। और बाइबल क्या कहती है? मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो अन्य जाति बलि चढ़ाते हैं वो परमेश्वर को नहीं वरन दुष्ट आत्मा को बलि चढ़ाते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्मा को सभा भागी दोगे या बनोगे। अब जरा सोचिए, अगर कोई चीज परमेश्वर के नाम पर नहीं बल्कि दूसरे देवी देवताओं के नाम पर चढ़ाए गए हैं, तो क्या एक जो यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानता है वह उसे उसके चीज का हिस्सा बना सकता है? बिल्कुल ही नहीं। यीशु ने खुद कहा था कि मैं दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकता। यह सिर्फ खाने का सवाल नहीं, यह सवाल है किसके प्रति आप वफादार है। जब आप प्रसाद स्वीकार करते हैं तो आप केवल मिठाई नहीं ले रहे, आप एक आत्मिक भागीदारी को स्वीकार कर रहे हैं, जो आपको उस बलि, उस परंपरा और उस विश्वास से जोड़ देता है जिसका आधार यीशु नहीं है। और यही वजह है कि एक सच्चा मसीही प्रेम से, सम्मान से, लेकिन स्पष्ट और दृढ़ता से कहता है, माफ कीजिए, मैं प्रसाद नहीं ले सकता क्योंकि मेरा विश्वास केवल यीशु में है। पॉइंट 2, तो आखिर आत्मा खतरा क्या है? लोग पूछते हैं, हे भाइयों, अगर मैं सिर्फ सम्मान देने के लिए प्रसाद ले ले तो क्या गलत है? एक सवाल और उससे पीछे एक भावना। मैं किसी को दुखाना नहीं चाहता, पर सवाल यह है कि क्या आप यीशु को दुखाना चाहते हैं? यीशु ने साफ कहा था, जो कोई मुझे छोड़कर और किसी की पूजा करता है वह मेरे राज्य में भाग नहीं पाएगा। प्रसाद सिर्फ एक मिठाई नहीं है, वह एक आत्मिक प्रतीक है, एक ऐसा प्रतीक जो उसे मूर्ति या देवी देवताओं के सामने चढ़ाया गया जिसे आप विश्वास नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह ने आया और हमें ये सिखाया कि हरेक मूर्ति पूजा को नहीं मानना है। जब मूसा ने इजराइल देश से ले आया था इजरायलियों लोगों को, तब जब
मूसा ने देखा कि वो बहुत प्रकार की मूर्ति पूजा को मानने लगा, तो उसने क्या किया, अपना 10 आज्ञा तोड़ दिया। उसी तरह से हमें भी उन मूर्ति पूजा को नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवित परमेश्वर जिंदा है। जो परमेश्वर ने हमें अपनाया है, हमें उसे पूजना है और हमें उसे स्वीकार करना है। बल्कि ये मूर्ति पूजा का प्रसाद खा के हम आशीष पाएंगे, वो कभी नहीं सोचना। क्योंकि प्रभु हमेशा हमें यही शिक्षा देता है कि मैं जीवित हूँ और जीवित परमेश्वर का सेवा करना चाहिए। मेरे प्रियो, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग जरूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप लोग कहाँ से देख रहे हैं उसको भी कमेंट करना। मेरे प्रियो, आप लोग प्रभु में सदा आनंदित और मगन रहना। आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह, आमीन।